अकेले रहने का मजा ही कुछ और है। ना कोई काम की टेंशन और ना ही किसी की चिक चिक सुनने की टेंशन। मन मर्जी के मालिक है अब तो। सुमन। हाँ बोलो, आप अभी तक गए नहीं ऑफिस? नहीं, आज मैं ऑफिस की छुट्टी कर रहा हूँ। ऑफिस की छुट्टी क्यों भला? हम कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? अरे नहीं रे बाबा, तुम्हें तो जब देखो घूमने की ही सूझती है। आरती का फोन आया था, आरती आ रही है आज यहाँ। क्या? क्यों भला? अरे क्यों भला क्या, हमसे मिलने आ रही है। अरे तुम्हारी बहन को भी चैन नहीं है, अभी तो गई थी कुछ दिन पहले मिलके, अब और फिर आ रही है। अरे तुम कैसी बात कर रही हो सुमन, आरती के आए हुए 4 महीने हो गए हैं, और अगर वो बार बार आ भी जाए यहाँ तो क्या हर्ज है। ये घर उसका भी है, पापा बना के गए ये घर। अब जैसे वो मेरे पापा थे तो उसके भी तो पापा थे ना, इसलिए जितना अधिकार मेरे इस घर में है ना उतना अधिकार उसका भी है। और ये आरती का मायका है, वो जब चाहे तब आ सकती है। चल अब तो अपना फटाफट काम खत्म कर दे, फिर आरती आएगी थोड़ी देर उसके साथ बैठ भी जाना। जल्दी काम कैसे करूँ मैं कोई मशीन थोड़ी ना हूँ, काम तो काम के हिसाब से होगा। अरे सुमन, तुम्हारे अलावा और है भी कौन इस घर में जो आरती के आने के बाद उसके साथ बैठे? अरे मुझे पता है कि घर में कोई आता है तो उसके साथ बैठना भी होता है। बैठ जाऊंगी उसके साथ। कब आ रही है वो? बस 2-3 घंटे में आ जाएगी वो। ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ और आरती के लिए कुछ खाने पीने का सामान लाता हूँ। तू जल्दी काम खत्म कर दे, मैं जाके आता हूँ। खाने को लेके आता हूँ, जैसे ससुराल में तो भूखी ही मर रही है। भाभी। अरे दीदी, तुम तो शाम तक आने वाली थी ना, तुम तो अभी सुबह ही आ गई। मेरा तो सारा काम पड़ा है, काम भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं भाभी, मैं करवा देती हूँ काम। दोनों ननद भाभी जल्दी जल्दी खत्म कर देगी काम। अरे रहने दो दीदी, मेरा काम मैं अपने हिसाब से करती हूँ। तुमसे काम करवाऊंगी, फिर कहीं जाके तुम चुगलियां लगाओगी कि मेरी भाभी ने मुझसे काम करवाया। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब छोड़ो, आओ बैठो। और बताओ आरती दीदी, ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है। आपकी तबीयत कैसी है भाभी? मैं तो ठीक ही हूँ। अच्छा ये बताओ दीदी, इस बार इतना बड़ा बैग क्यों लेके आई हो? कुछ खास लाई हो क्या इस बैग में? अरे नहीं नहीं भाभी, इसमें कपड़े ही है। अब की बार मैं हफ्ते भर रुक के जाऊंगी इधर। क्या? हफ्ते भर रुकोगी? हाँ भाभी, हर बार आती हूँ, सुबह आती हूँ, शाम को चली जाती हूँ। हाँ, आपसे बातें करके मन ही नहीं भरता। इस बार खूब सारी बातें करेंगे। बातें करने को क्या है? अभी 1.5 साल पहले ही तो तुम्हारी शादी हुई है। इसी घर से तो गई हो तुम। पहले बहुत कर ली बातें, अब क्या रह गया है बातें करने का? और वैसे भी आरती दीदी, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बड़ी भाभी। तुझे मैं समझा रही हूँ कि ऐसे बार बार मायके नहीं आते। अब तेरे ससुराल के आसपास वाले क्या कहेंगे कि इनकी बहू तो रोज ही चली जाती है अपने मायके। ऐसे रोज रोज इधर मत आया करो दीदी, अच्छी बात नहीं है ये। अभी मम्मी जी होती, वो भी यही बात समझाती आपको। ऐसे रोज रोज मायके नहीं आना चाहिए। ठीक है भाभी, ठीक है, अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं 4 महीने बाद तो आज आई हूँ। माँ होती तो ऐसे कभी नहीं बोलती। अरे आरती, आ गई तुम? हाँ भैया, मैं तो कब से आई हुई हूँ। और कैसे हो भैया? मैं तो ठीक हूँ, तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? आई तब मैं आ जाता स्टेशन तुझे लेने। हाँ भैया, पर मैंने सोचा क्यों आपको परेशान करना, मैं सीधा ऑटो करके चली जाती हूँ घर। अरे तू भी पागल है, कहाँ परेशान होता मैं? भला तुझे लाने में परेशान होऊंगा क्या? अब अगली बार ध्यान रखना, स्टेशन आके मुझे कॉल कर देना। ठीक है भैया, लेकिन इतनी देर कहाँ थे भैया आप? कुछ नहीं आरती, बाजार गया था तेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान लाने। तेरी पसंद की प्याज की कचौरी भी लाया हूँ और बहुत कुछ लाया हूँ, मिठाई वगैरह। अच्छा ये बता, तेरी भाभी कहाँ है? वो तो भैया अंदर चाय बनाने गई है। ठीक है, मैं अंदर ये नाश्ता देके आता हूँ, चाय के साथ वो ये नाश्ता भी ले आएगी। ठीक है भैया। सुमन, बन गई चाय? हाँ बन गई, ला रही हूँ। लो इसमें भी नाश्ता है, डाल के लिया। आरती की पसंद की प्याज की कचौरी है, मिठाई समोसे वगैरह है, सब डाल के लिया। और खास करके लल्लू राम की नमकीन है, चाय के साथ सब लिया। इतना सब खाएगी तुम्हारी बहन, उसको ये सब हजम भी होगा? क्या जरूरत थी ये सब लाने की? बेफालतू में इतना खर्चा कर दिया। घर से तो कुछ खा के आई होगी ना, भूखी तो नहीं आई होगी। अरे सुमन धीरे बोल ले, आरती सुनती होगी। सुनती हो तो सुने, अच्छा होगा सुन लेगी तो। ऐसे बार बार मुंह उठा के तो नहीं आएगी ससुराल से। पूरे 4 महीने के बाद आई है आरती यहाँ तो। और क्या तुमने खर्चा लगा रखा है?
तुझे ही पता है, कोई मेहमान आते तो खर्चा होता ही है। तेरे घर वाले आते हैं तभी भी तो खर्चा करता हूँ ना। तब तो तू नहीं बोलती। और ये आरती का घर है, वो यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? मेरे घर वाले यहाँ आते तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं हमारे लिए। तुम्हारी बहन की तरह लेने नहीं आते। अब तुम्हारी बहन है, जाएगी तो खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं, कुछ तो देना ही पड़ेगा। कपड़े लेके देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, ये फालतू का खर्चा ही है ना। जब भी आएगी 4-5 हजार का खर्चा करवाई देगी हमारा। सुमन अब तू बस कर, चाय के साथ ये सब सामान डाल के अंदर लेके आ जा। आरती बाहर हमारा इंतजार कर रही है। ठीक है चलो, तुम लाती हूँ चाय वगैरह। नाश्ता करवाओ मैडम को। और बता आरती, ससुराल में सब ठीक है? हाँ भैया सब ठीक है। अरे सुमन, वो खाने पीने की चीजें तो ले आती। खाने पीने की चीजें? अरे दीदी घर से नाश्ता करके आई होगी, अब यहाँ भूखी थोड़ी आई होगी। क्यों दीदी? हाँ भाभी, मैं नाश्ता करके आई हूँ। और वैसे भी समोसे वगैरह कचौरी वगैरह मैं दोपहर को दे दूंगी। दोपहर को खाना नहीं बनाना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं आरती, मैं लेके आता हूँ नाश्ता। अरे नहीं नहीं भैया रुको। अरे बस अब मुझे कुछ नहीं खाना, मैं खाली चाय पी लूंगी। नाश्ता करके आई हूँ घर से। भाभी सही तो कह रही है, नाश्ता करके आई हूँ और अब ऊपर से वापस से नाश्ता करूंगी तो मेरा पेट खराब हो जाएगा और मुझे भाएगा भी नहीं। आप तो बस चाय पी लो मेरे साथ। ठीक है आरती, मैं बस अभी 2 मिनट में आता हूँ, तू बैठ, मैं 2 मिनट में आया। सुमन, तुम यहाँ बैठ के फोन चला रही हो? अरे आरती आ रखी है, उसके साथ बैठ जाती थोड़ी देर। अरे मेरे घर का पूरा काम पड़ा है, कोई जरूरत होगी तो बुला देगी मुझे। 5 मिनट बैठी थी बस फोन चलाने, उसमें भी आके टोक दिया। और कुछ खाने पीने का भी नहीं लेकर आई तू उसके लिए, चाय के साथ? अरे बोला ना मैंने आपको, दोपहर को दे दूंगी। दोपहर को खाना बना लेती, अभी दे देती कचौरी और समोसे, ठंडे हो जाएंगे। अरे मुझसे दोपहर का खाना नहीं बनेगा, अब दे दूंगी उसको समोसा वो कचौरी ही। अरे सुमन, दोपहर की हम दोपहर को देख लेते, बाहर से मंगा लेता हूँ मैं कुछ। आपको तो बस पैसे उड़ाने की पड़ी रहती है अपनी बहन के ऊपर, बस पहले ही इतना खर्चा कर दिया। अरे खाने पीने की चीजें में भी कोई रोक टोक होता है क्या? इसमें भी कोई खर्चा देखा जाता है क्या? अरे बहन है वो मेरी, अगर आज मम्मी पापा जिंदा होते तो मुझसे भी ज्यादा कदर करते उसकी। अरे मुझे नहीं अच्छी लगती तुम्हारी बहन, जब तक मम्मी जी थी तब तक अच्छी लगती थी, अब मैं थोड़ी बुलाती उसको यहाँ रोज रोज। धीरे बोल ले सुमन, आरती ने सुन लिया तो क्या कहेगी? भैया भैया आप प्लीज मेरी वजह से भाभी से लड़ाई मत करो। मैं भैया जा रही हूँ, अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी दोबारा। अगर आपको मुझसे मिलने का मन हो तो आप मेरे घर आ जाना, क्योंकि मुझे अब अच्छी तरह समझ आ गया कि जब तक मायके में माँ है तब तक ही मायका है। माँ के जाने के बाद बेटी को कोई नहीं पूछता। लोग कहते हैं कि माँ के जाने के बाद मायका भाई भाभी से भी होता है, पर नहीं, भाभी कितनी भी अच्छी हो जाए पर माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। दीदी ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे आने पर क्या हम खर्चा नहीं करते? इतना खर्चा करने के बाद भी तुम्हारी 2 बातें सुनो, इसलिए तो मेरी इच्छा नहीं होती तुम्हें यहाँ बुलाने की। अब नहीं करना पड़ेगा भाभी आपको खर्चा। अरे आरती, तू अपनी भाभी की बातें अपने मन में मत लगा, रुक जा। नहीं भैया, अब यहाँ नहीं रुकूंगी। मिलना हो तो आ जाना मेरे घर, मेरे ससुराल। आरती बला टली। इसमें मेरी क्या गलती थी आरती? मैंने तो माँ पापा की तरह रखने की पूरी कोशिश की, और ये औरतें क्यों अपनी नंदों से इतनी जलती है, एक भाई बहन का रिश्ता तोड़ा देती है। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कमेंट में हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने परिवार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे ऐसी वीडियो और अच्छी अच्छी देखने को मिलती रहे।